नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो क्रिकेट गुटरगू। और कल तक मैं यही प्रार्थना कर रहा था, बस मैं यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से बस बारिश हो जाए और ये मैच बच जाए। लेकिन आज जब बारिश दिखी तो मूड खराब हो गया, क्योंकि अगर बारिश आज ना हुई होती तो हो सकता था कि हम लोग एक बार फिर गाबा का घमंड तोड़ देते। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इंडिया को 275 का टारगेट मिला था और बनाने के लिए ओवर बचे थे 53, यानी कि 3188 गेंदें 275 रन। यानी कल जो ऑस्ट्रेलिया वाले हमको चिढ़ा रहे थे कि देखो फिलो ऑन बचाकर खुश हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बेटा तुम लोग भी खुश हो जाओ, क्योंकि बारिश ने बचा लिया तुमको। वरना हमारे यहाँ तो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह भी बैटिंग कर लेते हैं, ये तो तुमने कल देख ही लिया था। लेकिन कंगारू की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? ब्रिस्बेन में बच गई, मेलबर्न में फिर से हाथ आएगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तीन मैचों के बाद 1-1 से सीरीज बराबर है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्कोर लाइन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमें फंसाने के लिए सबसे मुश्किल 3 टेस्ट मैच पहले ही रखे थे। अब मेलबर्न और सिडनी तो एशिया की टीमों को काफी सूट करता है, और ऊपर से हम पिछले 12 सालों से ऑस्ट्रेलिया से कभी भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच नहीं हारे, जो कि मेलबर्न में होने वाला है। कुल मिलाने कहने का मतलब ये है कि कोहली और रोहित की फॉर्म के अलावा अब हमारे पास चिंता की कोई और बात नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि आज के मैच में क्या क्या हुआ। वैसे रोहित और कोहली पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। फिलहाल आज का दिन सबसे एक्साइटिंग होने वाला था, ये सोचकर मैंने 2 दर्जन अलार्म सेट करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। लेकिन ये दिन इतना एक्साइटिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कल फ्लो ऑन बचाने के बाद आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने थोड़े मोड़े रन जोड़े और फाइनली 260 के स्कोर पर इंडिया ऑल आउट हो गई। यानी ऑस्ट्रेलिया वालों को 185 रन की लीड अब भी अच्छी खासी मिल चुकी थी। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस लीड के भरोसे ऑस्ट्रेलिया मैच के रिजल्ट के लिए निकाल जाएगी, और वो भी जब तब जैस होजलवुड मैच में इंजरी की वजह से गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बिना किसी की बात की परवाह करे बगैर मैच में तेजी से रन बनाने की कोशिश की। लेकिन जस्सी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बर्डे बॉय उस्मान ख्वाजा को उन्होंने चौथी बार इस सीरीज में आउट किया। फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। और फिर इसके बाद शुरू हुआ विकेट कीपर और गेंदबाजों के बीच का खेल, क्योंकि उस्मान को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का पूरा टॉप ऑर्डर ऋषभ पंत को कैच देकर चला गया। आकाशदीप को भी पिछली इनिंग में अच्छी गेंदबाजी का सिला इस बार मिला और उन्होंने 2 विकेट लिए। डीएसपी सिराज ने तो पिछली इनिंग में भी सेंचुरियन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 33 रनों पर आउट हो गई थी। अब हमें लग रहा था कि कहीं वो 50 तक आते आते ऑल आउट न हो जाएं। लेकिन कैप्टन कनिक्स और एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को अपने कंधों पर संभाला और 89 रन तक ले गए। 7 विकेट गिर चुके थे, 274 की लीड थी, तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी इंडिया को जीतने के लिए 275 रन चाहिए थे और मेरे हिसाब से ये टारगेट अचीवेबल था। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं रोहित शर्मा को ओपनिंग में देखना चाहता था, लेकिन ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए, जिन्होंने 13 गेंदों में 8 रन बना लिए थे। लेकिन यहाँ पर खेल रोक दिया गया क्योंकि लाइट कम हो रही थी और इसी वजह से बोला गया कि चलो चाय पी लो, के बाद देखा जाएगा। लेकिन जब तक चाय चली उस वक्त तक बारिश हो गई, और वो बारिश भी ऐसी थी कि चाय के बाद तक भी खत्म नहीं हुई। लेकिन दोस्तों इसके तुरंत बाद इंडियन क्रिकेट टीम की आंखें भर गईं, क्योंकि खबर आ रही थी कि रविचंद्र अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी है। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि अश्विन की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और विराट कोहली उनको झप्पी दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ही ये बात क्लियर हो गई कि अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं।